नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां गौवंश तस्करी की आशंका पर भाजपा विधायक ने छापेमारी करवाई है। यहां पर छापेमारी में गौवंश जिस हालत में मिले हैं, उसे देखकर कठोर दिल इंसान भी दहल जाए। यहाँ आपको बता दें कि सलौन थाना इलाके में गौवंशों को ट्रक के अंदर भूसे की तरह भरे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ। जानकारी होने पर सलौन भाजपा विधायक कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे और वहां पर उन्हीं की मौजूदगी में गायों को ट्रक के भीतर भूसे की तरह भरा जा रहा था। विधायक लोगों के साथ ही जानकारी चाहिए तो उनसे केवल इतना ही बताया गया कि गौशाला भेजा जा रहा है पशुओं को। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि ये काम रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है, मोहम्मद वकील कौन है और इसके साथ ही ट्रक से गायों को जो भेजा जा रहा है। विधायक ने इस मामले की शिकायत की तो डीएम ने एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच सौंपने की बात कही है। मैं खुद रात में वहाँ पे गया था व्यक्तिगत रूप से। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बंधु भी थे और पुलिस को भी मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया था, मुझसे पहले वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। सारे गोवंश बहुत ही बुरी तरह से उनका मुंह बांध करके, उनकी गर्दन बांध करके ऊपर ट्रक में लटकाया हुआ था और बिल्कुल कूड़े कचरे के ढेर की तरह उसके अंदर भरा हुआ था। और उसमें जो संलिप्तता पाई गई है, उसमें जो पशु चिकित्सा अधिकारी है सरोज जी, उनकी संलिप्तता है। वहाँ पर एक मिराज अहमद जो ड्राइविंग का काम करता है, इनके साथ ड्राइवर रह चुका है डॉक्टर साहब साथ, उसने भी सारी बातें बहुत बताई कि इन्होंने कई जगह से जानवर भर के 14-14, 15-15, 16-16 चक्कों की गाड़ी में यहाँ से बिहार भेजे हैं स्लॉटिंग के लिए। और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य उसने बताए हैं, उसने गवाही दी है, लिखित में भी उसका वीडियो एविडेंस भी है। मैंने आज कल रात में भी जो है काफ़ी उस पर मेहनत मशक्क़त की है हमारे कार्यकर्ता सारे के साथ में। और मैंने अभी बैठ करके सीओ साहब, एसडीएम साहब और कोतवाल साहब सब लोगों ने बैठ करके उसमें एक जॉइंट रिपोर्ट बना करके डीएम साहब को देंगे। उसके बाद डीएम साहब वहाँ से एक कमेटी बना करके इसकी पूरी जांच कराएंगे और पूरी प्रशासनिक कार्रवाई जिसके विरुद्ध। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां खाद्यान्न की बर्बादी और नुकसान से निपटने के लिए सरकार की सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था रायबरेली में भी शुरू हो गई है। यहां डीएम ने परिवहन में लगाए गए ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस योजना के तहत अब एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न उठाकर सीधा राशन दुकानदार तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले राशन उठाकर ब्लॉक गोदामों में रखा जाता था और इससे रास्ते में राशन बर्बाद होता था और गोदामों पर नुकसान की शिकायत आती थी। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज्यादा जो हो गया था, उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। परिवहन के इस समय इन ट्रकों को मॉनिटरिंग की जा रही थी और वो काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब नई व्यवस्था की वजह से जीपीएस सिस्टम से लैस होकर ट्रक किसी भी समय खाद्य आयुक्त के यहाँ पर मॉनिटर हो सकते हैं। राशन व्यवस्था में अब जो अभी तक जो एफसीआई से ब्लॉक गोडाउन से राशन जाता था, फिर वहाँ से प्रत्येक कोटेदार अपना शेड्यूल रोस्टर के अनुसार उठान करता था और पीडीएस दुकानों से वितरण होता था। तो इस पूरी व्यवस्था में सुधार और बेहतर करते हुए अब सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। तो इसमें एफसीआई से सीधा राशन भरा ट्रक और डोर स्टेप कोटेदार के यहाँ पहुँचेगा और वहाँ से सबको। खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर भक्तों का खास ख्याल रखा जाएगा। यहां पर प्रथम तल में कुल 14 दरवाजे होंगे, जिसमें गर्भगृह और रामलला विराजमान रहेंगे। उस दरवाजे को छोड़कर 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए होंगे। ये दरवाजे लकड़ी के होंगे और ये किसी धातु के या और किसी डिजाइन कैसा होगा, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब आपको बता दें कि मंदिर का ये वही प्रथम तल होगा जहां जनवरी 2024 में राम भक्तों के दर्शन के लिए इसे खोला जाएगा। इसी के साथ ही 22 करोड़ के चेक बाउंस होने को लेकर राम मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी कहा है कि कभी कभी जो राम भक्त दान देते हैं उसमें कई तकनीकी खामियां हो जाती हैं, इसके कारण चेक बाउंस होते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई है और प्लित का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पंक्तियों से जोड़ा जा रहा है। दिसंबर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
कहा यह भी गया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में रामलला को अस्थायी मंदिर से भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। प्रथम तल में दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए 13 दरवाजे भी होंगे, जबकि 14वां दरवाजा गर्भगृह का होगा और इन दरवाजों की डिजाइन और धातुओं का चयन हो चुका है। खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अंदर मचे कोहराम के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यहां पर महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत में डेरा डालने वाले एकनाथ शिंदे पार्टी के 33 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों समेत गुवाहाटी पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास 40 विधायक हैं। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने आज ही दोपहर 1 बजे तक कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है। तो वहीं शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी संघ सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर पार्टी के विधायकों समेत सूरत पहुंचे थे। शिवसेना के सबसे वफादार नेताओं में से एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले लिया। यहाँ आपको बता दें कि राजनीतिक माहौल को गर्माता देखकर अब वहां से असम की राजधानी गुवाहाटी वो पहुंचे हैं और फिलहाल सूरत एयरपोर्ट पर गुवाहाटी के लिए रवाना होने से पहले शिवसेना से की गई बगावत को लेकर एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके बाला साहिब ठाकरे की शिकायत और शिवसेना को नहीं छोड़ा है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और बरेली में फिर एक बार माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यहाँ कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक सांड को गोली मार दी गई थी और अब ग्रामीणों का कहना है कि 10 गायों को जहर दे दिया गया है। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 गायों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी उनकी जांच की है और पूरी टीम के साथ वो पहुंचे, जहां पर कमर कसकर इलाज किया जा रहा है। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव जोठी ठेर की यह घटना है, जहां पर जोगी ठेर में करीब 10 गायों को जहर देने की बात सामने आ रही है और इस बीच एक गाय की मौत हो गई, जबकि 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोपहर देखी थी ये गाय सारी नशे में डोल रही थी। ग्रामीणों ने हमें सूचना दी, हम घर से आए, देखा तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर प्रशासन को फ़ोन किया, ब्लॉक को फ़ोन किया। कितनी गाय हैं लगभग? गाय करीब 10-12 गाय हैं। कुछ जो ताकतवर गाय हैं वो डोल रही हैं और जो ज़्यादा नशीली होती जा रही है उनकी स्थितियाँ आप देख रहे हैं कितनी गंभीर है। मृत्यु कितनों की हो गई? मृत्यु अभी एक की हुई है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और बाकी गाँव में आसपास गाय दिखा रहे हैं कि शायद गाय और भी मिल जाए। डॉक्टरों की टीम पहुंची है? हाँ साहब, डॉक्टरों की टीम आई हुई है और डॉक्टर एक युद्ध स्तर पर गायों की स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और भी तलाशी बहुत मजबूती से काम कर रहा है शासन प्रशासन और आप जैसे सामाजिक बंधु। और रायबरेली में उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा गांव के पास ही रोडवेज बस में एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें, इस वजह से बस का जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम भी वहां पहुंची है। सीएचसी पहुंचाया गया घायलों को और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। पुलिस को मामले की सूचना भी दी गई थी। दरअसल लखनऊ और लखनऊ जनपद के निगोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर निवासी श्रवण कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र 38 साल है, वो परिवहन विभाग के अंतर्गत एक रोडवेज बस में चालक है। प्रयागराज से वो बस में सवारियों को लेकर लखनऊ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान क्षेत्र के अरखा के पास लखनऊ से प्रयागराज की तरफ जा रहे डंपर ने सामने से ही बस में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद मौके से चालक डंपर लेकर फरार हो गया और घटना में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस बीच सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि घायल अवस्था में एक व्यक्ति को सीएचसी लाया गया था और उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
तो वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। तो वहीं तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार दूसरे युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मौके से पुलिस ने पिकअप चालक को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। ये घटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बताई जा रही है, जहां पर सूची के पास ये घटना हुई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। हाँ, 2 लोग आए थे, अजय जायसवाल तो प्रदीप कुमार जायसवाल, जिसमें प्रदीप कुमार यादव, जिसमें अजय जायसवाल मृत अवस्था में आए थे यहाँ पे, और प्रदीप कुमार को हेड इंजरी थी, पैर में थोड़ा चोट थी, तो उसको यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिए भदोकर थाने से। और ताजा मामला रायबरेली से है, जहां रायबरेली में सुल्तानपुर राजमार्ग पर देर रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर यह घटना मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदी नागिन गांव की है, जहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रॉली से एक घर में ये ट्रॉली घुस गई और तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में साइकिल से जा रहे 2 मासूम बच्चे आ गए। दरअसल ट्रॉली की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल हो गया है। घायल बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक बच्चा आया था, करीब उसकी उम्र 12 साल की थी, उसका करीब हेड इंजरी था उसको, और बाकी पैरों में भी चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। बाकी उसके साथ और पता करने पता चला एक और बच्चा था जो साइकिल से जा रहे थे, दोनों ऑन द स्पॉट दूसरा बच्चा एक्सपायर हो गया था, जिसकी बॉडी आई थी मृत अवस्था में। बॉडी मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। और ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ उसका नाम हेमराज है, और जो एडमिट हुआ है उसका रिंकू नाम है, और ये थाना मिल एरिया कराने वाले हैं, थाना मिल एरिया कराने वाले हैं। और जनपद गुरबख्शगंज थाना आजकल अपने कारनामों से चर्चाओं में बना हुआ है, जबकि जब से गुरबख्शगंज थाना की कमान नवांगयुक्त थाना प्रभारी द्वारा संभाली गई है, तब से ही कहा जा रहा है कि लूट, छिनौती, अवैध लकड़ी कटान, अवैध कच्ची शराब और अवैध रूप से पशुओं की तस्करी का काम जोरों पर चल रहा है। जबकि नवांगयुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ पूरी तरह से उनका खात्मा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नए प्रभारी द्वारा क्षेत्र में अभी तक अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगा पाना असंभव नजर आ रहा है। इसका परिणाम यह है कि खुलेआम अवैध लकड़ी काटकर ये जो माफिया हैं वो अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अवैध कच्ची शराब माफिया, अवैध पशुओं की तस्करी करने वालों की जैसे इस वक्त चांदी हो गई है। कहा जा रहा है कि तेजी के साथ सभी अवैध कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि नवांगतुक थाना अध्यक्ष द्वारा व्यंग बोला जा रहा है कि हम अधिक से अधिक किसी थाने में लगभग 3 महीने से अधिक नहीं रहते। जो भी कार्य हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, जिसका ताजा उदाहरण आपके सामने आ गया है। थाने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही कटरा बाजार में खुलेआम बिक रही अवैध कच्ची शराब इसके लिए काफी है। जबकि कई दिनों से जिस प्रकार से अवैध कारोबारियों द्वारा अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। और अब इसी उदाहरण से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आए दिन क्षेत्र में हो रही लूट जैसी घटनाएं थाना अध्यक्ष की कमजोर कार्यशैली का प्रतीक बन गई हैं। और रायबरेली में बुलडोजर की गति थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला भदोखर थाना इलाके का है, जहां पर जिला प्रशासन ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन मुक्त करा ली है। यहां पर हाल्ट इलाके में कई साल पहले इस जमीन पर किसी के नाम पर पट्टा किया था और बाद में इस जमीन को उसने वर्तमान कब्जा धारक को बेच दिया। पट्टा निरस्त होने के बाद आज इस जमीन पर बनाए गए पक्के निर्माण को जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है।
और इस बीच रायबरेली में एम्स, रेल कोच फैक्ट्री और राष्ट्रीय स्तर के अन्य शैक्षणिक संस्थान जैसे विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे ही आबादी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आबादी के दबाव के चलते यहां पर अनियोजित कॉलोनी की बढ़ोतरी भी हुई है, जिसके कारण सुविधाएं नहीं मिल पा रही। शहर को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन और शासन के निर्देश पर महायोजना 2031 का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य अवैध कॉलोनी को वैध करना, व्यापारिक गतिविधियां वाले इलाकों में कमर्शियल घोषित कर देना जैसी तमाम योजनाएं हैं। महायोजना अगर अमल में लाई जाती है तो 2031 से पहले ये शहर की सूरत बदलनी तय है। इसी को लेकर इन दिनों रायबरेली विकास प्राधिकरण ने प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी में जिन इलाकों में बदलाव प्रस्तावित है उसके इस प्रदर्शनी में ड्राफ्ट के माध्यम से समझाया गया है। आम लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि उन्हें अगर कोई आपत्ति है या फिर उनके पास कोई सुझाव है तो 13 जुलाई तक वो रायबरेली प्राधिकरण में लिखित रूप से अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। महायोजना 2031 की प्रदर्शनी प्राधिकरण के सभागार में लगाई गई और ये प्रदर्शनी 13 जुलाई तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। देखिए, जो पहली महायोजना बनी थी 2021, उसमें जो भी लैंड यूज़ के विपरीत विकास हो गया है उसी को अब हम परिवर्तित करने के लिए 2031 की महायोजना का प्रारूप लेकर के आए हैं, जिसके विषय में अगर कोई भी आपत्ति और सुझाव हैं वो आकर के आरडीए में दे सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, जो लैंड यूज़ प्रपोज था पहले, अगर उसके विपरीत विकास हो गया है कि सपोज़ वहाँ पर आवासीय लैंड यूज़ था पहले, लेकिन अब वो कमर्शियल वहाँ डेवलपमेंट हो गया है इन बिटवीन, तो अब इस प्रस्तावित महायोजना में अब हम उसे कमर्शियल करने का प्रस्ताव दे सकते हैं, जो कि एक जो क्रम है स्वीकृति का, पहले बोर्ड में जाएगा फिर शासन पे जाएगा। अगर वहाँ से स्वीकृति हो जाती है तो ये लैंड यूजेस चेंज हो सकते हैं। देखिए, जो पहली महायोजना। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।